वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के इस स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 3, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, येन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? निम्न में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच का संयुक्त सेना अभ्यास है? यह सवाल इस बार आया था। निम्न में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच का संयुक्त सेना अभ्यास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रीसेप। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? एसएससी एग्जाम में ये सवाल आया था। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी से। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, किस भारतीय राज्यों को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? माफ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिस्ट महोदया ने गड़बड़ कर दिए हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40। आगे सवाल है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके एग्जाम में परियोजना से भी एक सवाल पूछे जाते हैं, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। आगे सवाल है, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? साइट्रिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खट्टे फल। तो आपके लिए एक सवाल है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। इसके पिछले पार्ट को नहीं देखे थे तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।